गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो एलटी का जो फर्स्ट पेपर वाला है, जो सीडीपी का पेपर है, आज उसकी एक टेस्ट सीरीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और जिस तरीके से आपका पेपर बनाया जाएगा, जैसे उसमें 10 नंबर का जीके का सेक्शन है जिसमें उत्तराखंड भी है, और पूरा आपने देखा ही होगा। 10 नंबर का उसमें रीजनिंग है और 30 मार्क्स का उसमें सीडीपी है। उसी के अकॉर्डिंग इस टेस्ट सीरीज को मैंने बनाया है, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है। किस तरीके से पेपर होगा उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये टेस्ट पेपर लाइव चल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन देता जाऊँगा और आप उन्हें सोल्व करने का प्रयास करेंगे। बहुत जल्दी नहीं है, बिल्कुल कूल होकर आपको पेपर सोल्व करना है। जब कोई विकल्प आपके सामने आता है तो हर विकल्प को आप अच्छे से देखिए, और अच्छे से देखने के बाद तब आपको डिसीजन लेना है। ओके, वेलकम। काफ़ी लोग मेरे साथ इस टाइम जुड़ चुके हैं, सभी को गुड आफ्टरनून। तो अब शुरुआत करते हैं, ठीक। अब देखिए देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन रखे गए हैं इसमें। वेलकम कविता जी, परनीता, संगीता, शने, मेघा जी। चलो शुरुआत करते हैं। देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन रखा गया है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज निम्न में से किससे मिलकर बना है। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय जो ध्वज है, तिरंगा जो है, इसे 22 जुलाई को अपनाया गया था 1947 में। और इसमें रंग 4 होते हैं, ठीक है। एक केसरिया होता है, एक हरा होता है, एक वाइट होता है, और चक्र नीले रंग का होता है। तो यहाँ पर यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फर्स्ट तो सभी के आंसर डी आ रहे हैं, लेकिन कविता खुलबे जी का आंसर ए आ रहा है। स्टूडेंट्स, मैं एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा। मैं बहुत बार आपको समझा चुका हूँ, बहुत बार समझा चुका हूँ। बिल्कुल जो किसी एक ने आंसर दे दिया सब वही लिखेंगे। कोई बी लिखेगा तो आप लोग बी भी लिखते चले जाते हैं। इससे कोई नतीजा होने वाला नहीं है। प्लीज़ अपने विवेक का प्रयोग कीजिए। सभी का आंसर गलत है, केवल एक ही आंसर ठीक है, और वो है कविता खुलवे। और देखिए, जब ये क्लास चली थी तो क्लास में एक क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था। ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा भी रखा है। तो मैंने क्लास लेने से पहले ही आपको बताया है, क्लास लेने से पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। तो पहले का आंसर है सूती रेशम, रेशम और खादी, इसका ये बना होता है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया जा रहा है, राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। ये आप जानते हैं कि जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में जिसकी इसको पहली बार गाया गया था, और जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह शयानी ने की थी। तो ध्यान रखना है, अरविंद घोष ने इसका इंग्लिश ट्रांसलेट किया था। इंग्लिश ट्रांसलेट, प्लीज कूल होकर आप आंसर देने का प्रयास करेंगे, अरविंद घोष। फिर नेक्स्ट लेकर चलेंगे। अब देखिए मैंने आपको कह दिया, आप नाराज मत होना। हमें जो पड़ोसी कर रहा है जरूरी नहीं कि उसका आंसर सही हो, आपको अपने तरीके से लेकर चलना है। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है। आपने देखा होगा कि जीके के अंदर क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक भी दिए गए हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ कुछ बुक्स के नाम एंड ऑथर दिए गए हैं, पुरस्कार भी दिए गए हैं। तीसरे का बी आप कह रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 4, भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है। देखिए एक वीरता पुरस्कार होते हैं जैसे परमवीर चक्र, लेकिन यहां पर पूछा है जो नागरिक सम्मान के संदर्भ में कहा जाता है। तो नागरिक सम्मान के संदर्भ में देखिए सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न होता है, और दूसरे नंबर पे आता है पद्म विभूषण, और तीसरे पे आता है पद्म भूषण, और चौथे पे पद्मश्री आता है। तो इसका जो आंसर है वो सी है, वो सी। बहुत ही शानदार पेपर है, ठीक है। बहुत कूल होकर देखिए और बहुत अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब रखा गया। देखिए उत्तराखंड में इस तरीके के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर हो सकता है। यहाँ पर 4 डेट दी गई हैं, 4 डेट दी गई हैं, तो इसका आंसर क्या हो सकता है। क्योंकि पुरस्कारों की बात, स्पोर्ट भी आपके जीके में एक सेक्शन है, ठीक है। और इसका 5वें का आंसर जो है वो ए है, 3 नवंबर 2021। अब स्टूडेंट्स देखिए आपके जीके में एक सिलेबस में एक टॉपिक ये भी है, भारत। भारत और उसके राज्य, उनके संदर्भ में हमें लिखना था
इस टॉपिक को भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। अरुणाचल प्रदेश का हाईकोर्ट किस राज्य में है? तो जिनका एसएसटी है पॉलिटी में वो इसको देखते भी हैं। मैंने वहां पर डिस्कस भी किया था हाईकोर्ट 214 में और बताया भी था। तो देखिए जो अरुणाचल प्रदेश है ना, अरुणाचल प्रदेश, ये जो 7 सिस्टर हैं ईस्ट में 7 स्टेट, इनका एक ही हाईकोर्ट होता था और वो इनका हाईकोर्ट आसाम, आसाम में जो गुवाहाटी है वहां पर होता था। लेकिन 2013 में मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, उनके 3 हाईकोर्ट तीनों स्टेट के अलग बनाए गए। आज 4 स्टेट ऐसे हैं जिनमें आसाम है, आसाम, आसाम के साथ अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है और मणिपुर, इनका एक है और वो आसाम के गुवाहाटी में है। तो ध्यान रखना 6 का आंसर ए आ रहा है। फिर हम नेक्स्ट लेकर चलते हैं। नेक्स्ट लेकर देखिए, लद्दाख जिसकी स्थापना 2019 में हुई, इसमें कितने जिले हैं? आप ये जानते हैं कि 2019 में आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया गया और उसे 2 यूटीएस में बांट दिया गया, एक जम्मू है, एक लद्दाख। जम्मू की विशेषता यह है कि जम्मू के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, ठीक है, और लद्दाख में नहीं होगी। तो इसका बी आंसर आ रहा है। 2 जिले बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए एसएसटी वालों के क्वेश्चन मैंने पढ़ाया भी था, है ना, छापा खाना, वो आविष्कार भी एक टॉपिक है, आपने देखा होगा उसमें जीके में, का आविष्कार किसने किया था? आविष्कार, तो बच्चों छापे खाने का आविष्कार जो हुआ था ये मैं आपको बताना चाहूंगा 1460 में गुटेनबर्ग ने किया था। आरती जी मैंने पढ़ा रखा है, बहुत होनहार बच्ची है आरती, नाम भी बहुत अच्छा है आरती, है ना। तो छोटी बहन आरती, उत्तराखंड की, अब देखिए उत्तराखंड, 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर उत्तराखंड से डाले हैं। उत्तराखंड की स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किस काल में हुआ था? सर्वाधिक स्थापत्य कला यानी आर्किटेक्चर का सर्वाधिक जो विकास हुआ वो किस डायनेस्टी के समय हुआ? यहाँ पर 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर हो सकता है? तो कत्यूरी वंश बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं आप, कत्यूरी वंश। नेक्स्ट में लेकर चलता हूं, उत्तराखंड के किस शहर को संस्कृत नगरी के नाम से जाना जाता है? उत्तराखंड का कौन सा शहर है जिसको हम संस्कृत नगरी के नाम से जानते हैं? तो उसका क्या आंसर हो सकता है? प्लीज संध्या जी आप बी कह रहे हैं, कुछ लोग सामी भाई हमारे ए कह रहे हैं, आरती भट्ट जी ए, अखिलेश, चलो, लेकिन बहुत बच्चे से हरिद्वार कहते हैं लेकिन गलत हो जाता है। ऋषिकेश, ऋषिकेश को संस्कृत नगरी के नाम से जाना जाता है। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर जो दिया गया है, अब रीजनिंग के 10 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, ठीक, और ये 10 के 10 क्वेश्चन आप यदि चाहें तो 10 में से 10 नंबर भी आप ले सकते हैं। अब देखिए चूंकि टेस्ट सीरीज चल रही है, सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करना तो नामुमकिन हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ करने का प्रयास करूंगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं तरफ से, दाईं जो राइट हैंड होता है, और से 15वां। देखिए जब हम इधर से चलते हैं, इधर से 15, इधर से 15, यानी इसका एक फार्मूला भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, 27 - 15 = 12 होता है, और 12 पे क्या आता है? एल। जब इधर से चलेंगे तो एल आ गया। 15वें अक्षर के दाईं ओर, इसके दाईं ओर 10वां, इसके दाईं ओर 10वां, यानी अब फिर मुझे इधर को चलना पड़ेगा, +10 = 22 आता है ना, 22, और 22 पे 22, यानी इधर की ओर चल रहे हैं हम, 22 पे क्या आता है? वी आता है। तो इसका आंसर वी हो जाएगा। एक बार फिर देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में, अब देखिए मैं वर्णमाला लिखूंगा आदि, वो तो टाइम लगेगा, तो मैंने इसका फार्मूला भी आपके साथ डिस्कस किया था, ठीक। अब मैं आगे लेकर चलता हूं। फिर यहां दिया है जिस प्रकार सैनिक का संबंध सेना से होता है। देखिए सैनिक का संबंध सेना से होता है, तो खिलाड़ी का संबंध किससे है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, प्लीज क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, उसी प्रकार कविता खुलबे जी, 12वीं का आंसर क्या हो सकता है जिससे अब देखिए आप लोग कह रहे हैं भाई सैनिक का संबंध सेना से होता है तो खिलाड़ी का संबंध खेल से कैसे हो जाएगा? अरे सैनिक से सेना बनती है और खिलाड़ी से टीम बनती है, खिलाड़ी से टीम बनती है। प्लीज
क्वेश्चन करने की अप्रोच डेवलप करनी है, बहुत जल्दी नहीं करनी। कितना समझाता हूं मैं आप लोगों को, 22 ईयर मुझे पढ़ाते हो गए हैं, 22 ईयर, समझ गए ना। 2006 से तो मैं जीत आईएएस को चला रहा हूं, ठीक। मैंने इस चीज को देखा है, अगर आप इतने हिस्ट्री हो जाएंगे, इतने उतावले हो जाएंगे, तो पूरे एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन आप आते हुए गलत करके आएंगे, जो आपको फाइट से बाहर कर सकते हैं। तो प्लीज प्लीज ध्यान रखना है, टीम इसका आंसर है। मैं कितना समझाता हूं आपको, कितना समझाता हूं, लेकिन आप लोगों ने भी कसम खाई है, चाहे कुछ भी हो, गुरुजी की बात नहीं माननी है, ऐसा नहीं करना। अब स्टूडेंट्स देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन दिया गया है, यदि इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम एक काम कर लेते हैं, इनके नंबर लिख लेते हैं। देखिए जैसे मैंने लिखा SOBER, इसको क्या लिखा जाता है, RNADQ। तो इसके नंबर देखते हैं, ये आता है 19, ये आता है 15 पे, ये आता है 2 पे, ये 5 पे आता है, और ये 18 पे आता है। R 18 पे आता है, ये 14 पे आता है, ये 1 पे आता है, 4 एंड 17। तो यहाँ पर क्या, इसमें से एक माइनस किया है, इसमें से भी एक माइनस किया, सब में से एक एक माइनस कर रखा है। तो लोटस, LOTUS। तो देखिए एल से पहले क्या, हाँ चलो मैं नंबर ही लिख देता हूँ। 12 पे आता है, ये 15 पे है, ये 20 पे है, ये 21 पे है, और ये 19 पे है। तो एक एक घटाएंगे, 12 की जगह 11 आएगा, यहाँ 14 आएगा, यहाँ 19 आएगा, यहाँ 20 आएगा, और यहाँ 18। तो 11 पे क्या होता है, के। तो देखिए के, चलो के हो गया, यहाँ पर के यहाँ भी है, यहाँ भी है। 14 पे क्या आता है, एन, यहाँ एम है, तो इसका मतलब ये गलत है और यही आंसर आ जाएगा। फिर एस 19 पे आ गया है, 20 पे देखो, तो इसका आंसर ए है। अब क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर अब हम बढ़ते हैं। यदि किसी कोड में 481 का अर्थ, देखिए इस तरीके का क्वेश्चन भी एक आप लोगों से पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ करने का प्रयास करूंगा। इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, स्काई इज ब्लू। देखिए 481 इक्वल टू स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू, ब्लू ब्लू। फिर वो कह रहा है 246 सीज डीप, 246 इक्वल टू सी इज डीप, इज डीप कह रहा है, डीप। फिर वो कह रहा है इसका अर्थ क्या है, ये है, यानी 698 इक्वल टू होता है सी लुक्स ब्लू, सी लुक ब्लू, ब्लू। तो वो कह रहा है ब्लू के लिए क्या यूज किया गया है, ब्लू के लिए क्या यूज किया गया है, यानी ब्लू। स्टूडेंट्स देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, ये 481 जो है, 481 ये कंफर्म है कि 481 का मतलब स्काई ब्लू होता है। यहाँ भी 3 नंबर है और यहाँ भी 3 वो वर्ड्स है, लेकिन ये इसके लिए है, लेकिन इसमें कौन सा किसके लिए आया है कंफर्म नहीं कहा जा सकता। तो स्टूडेंट्स देखिए हम देख रहे हैं यहाँ पर ब्लू यहाँ भी है और ब्लू यहाँ भी है, तो ऐसा कौन सा नंबर है, 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, तो ब्लू से ब्लू गया, तो 8 इक्वल टू 8 किसके लिए आया है, ब्लू के लिए आया है, ब्लू, और ब्लू ही इसमें पूछा है, ठीक। तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें और कुछ इस तरीके का पूछा ही नहीं गया, तो इसका ये आंसर 8 हो जाएगा। लो एक मिनट, क्या कह रहे हैं आप, हाँ सी इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट हम लेकर चलते हैं, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा गया है 6, 24, 60 और 120 एंड 2, 1, 10, यहाँ क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या इसका आंसर हो सकता है, क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन को मैं ही सोल्व कर देता हूं, नहीं तो टाइम भी बहुत लगेगा, ठीक। 15 मिनट हो चुकी है और अभी 15वां ही क्वेश्चन चल रहा है। ये क्या है, देखिए ये मुझे लग रहा है कि 2 का क्यूब -2 है। 2 का क्यूब क्या होता है, 8 - 2 6 आ जाएगा, और 3 का क्यूब क्या होता है, -3 27 होता है, -3 करेंगे तो 24। ये क्या हो रहा है, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब -4 है, ये क्या है, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब -5 वो ये होता है। 6 का क्यूब क्या होता है, 6 का क्यूब -6 यानी 216 होता है, -6 तो 210 आ जाएगा। अब मैं 7 का क्यूब देखता हूं, यार 7 का क्यूब तो मुझे भी नहीं पता है,
तो 7 × 7 × 7 -7 यानी 49 को हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जा रहा है? बी। 20 का आंसर आ जाएगा। अरे सी तो नहीं कहीं, आप चौधरी का सी कह रहे हैं। हाँ, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब फिर देखिए, यहां पर एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जो दिया गया है, देखिए इसमें क्या आंसर हो सकता है। आप क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए, आप इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए। हाँ, कॉपी पेन लेकर बैठा करो, है ना। इसका आंसर क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 16। चलो क्वेश्चन आप भी कीजिए। एस एस वी का इकलौता पुत्र है। देखिए जो एस है ना, एस एस ये एक लड़का है और किसका पुत्र है? वी का इकलौता पुत्र है। वी आर से विवाहित है, वी की शादी आर से हुई है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि कौन किसका पति पत्नी है। एम आर की पुत्री है, एम। देखिए इसकी जो पुत्री है उसका नाम एम है, एम। आर ए की दादी है, आर ए की दादी है, आर आर ए की दादी है, इसकी पुत्री ये है, तो इसके नीचे यहां पर कौन होगा? इसके नीचे यहां पर कौन होगा? यहां पर मैंने लिख दिया ए की दादी है। एस निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित है? एस किस प्रकार संबंधित है? अब एक बात बताइए, ठीक है, ये एक महिला है, इसकी ये माँ है, माँ या पिता हो सकता है, दोनों में से कोई भी, और उसका ये पुत्र है। तो ऑब्वियसली ये विवाहित है, ये महिला है, ये पुत्र है। तो वो कह रहा है एस निश्चित रूप से, यानी एस ए का क्या लगता है? तो यहां पर ये माँ है, तो इससे विवाह हुआ, तो सी इसका पिता, ये इसका आंसर आएगा, सी। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक मल्टीप्लेक्स में एक शो के लिए टिकट खरीदने की, देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से रखना। इस क्वेश्चन को करना बहुत ही आसान है, लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछता है कि मिनिमम कितने होंगे और मैक्सिमम। ठीक है अर्जुन जी, अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन दिया है, मैं एक मल्टीप्लेक्स में एक शो के लिए टिकट खरीदने की एक कतार में 7वें स्थान पर हूं। मैं कौन से स्थान पर हूं? 7वें स्थान पर हूं मैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7, यानी मेरी जो पोजीशन है वो क्या है? ये है। मैंने अपने एक पड़ोसी को देखा जो अंत से 9वें स्थान पे है। जो मेरा पड़ोसी है वो इधर से 9वें स्थान पे है, इधर से यदि काउंट करता हूं 9वें स्थान पर है। हम दोनों के बीच में 3 लोग हैं, तो कतार में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? तो एक तरीका तो यह है, मैं यहां 3 और बनाऊं, 1 2 3 और 9 ये लिखूंगा तो मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन वो मिनिमम, लेकिन वो क्या पूछ रहा है यहां पर? वो यहां पर पूछ रहा है, चलो तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करते हैं वो देख लेते हैं। मैं, हाँ, मैं 7वें स्थान पे हूं, 1 2 3 4 5 6 7। वो उधर से 9वें स्थान पे है, लेकिन हमारे बीच में 3 लोग हैं, तो मैंने उसको यहां मानूंगा। यहाँ 3 लोग ये हो गए हमारे बीच में, 1 2, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है और उधर से 7। मेरी पोजीशन क्या है? ये। उसकी पोजीशन क्या है? ये। हमारे बीच में, ठीक। वो, चलो मैं फिर यहां बना देता हूं, कोई बात नहीं, सॉरी। 1 2 3 4 5 6 7, मैं यहां पे हूं, वो इधर से 9वें स्थान पे है, ये मेरी पोजीशन है। वो यहां होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं, वो यहां पर है, मैं यहां पर हूं, हमारे बीच में ये 3 है, ये 3, देखो अभी भी 3 है। तो इसमें कितने लोग हो सकते हैं? तो देखिए स्टूडेंट्स, 7 तो ये हो गए, 8 9 10 11, इसका आंसर क्या आएगा? 11। अगर मिनिमम पूछता है, देखो वो लास्ट से 9वें पे, मैं शुरू से 7वें पे हूं, बीच में 3 लोग हैं, ध्यान रखना बीच में 3 लोग।
ये इस तरीके से मिनिमम आएंगे। अगर मैक्सिमम की बात करता तो हमें क्या करना था, 1 2 3 ये हो गए और 9 होंगे इधर, तो तब क्या होता, मैक्सिमम आ जाते 7 और 3 10 और 9 19, तब 19 होते, तो ध्यान रखना। चलो अब 11 इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स देखिए, इस क्वेश्चन को जो देख के लग रहा है प्रैक्टिस में रहेंगे तो क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो देखिए यहां पर 11 और 3 मैंने क्या किया, 11 प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल टू 7 आ गया, और 7 का स्क्वायर ये होता है। यहां पर मैं क्या किया, 7 और 13 को प्लस किया तो 20 होता है, और 20 अपॉन 2 इक्वल टू 10, और 10 का स्क्वायर ये होता है। तो यहां पर क्या है, 5 प्लस 19 इक्वल टू 24 अपॉन 2 करूंगा तो 12, और 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। तो यहां इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, चलो आपने देखा भी होगा, एज वाला भी एक क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है, आप कर, हाँ इसका आंसर मैथ वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर 41 आएगा। आप देख लीजिए, टाइम लगेगा। फिर यहां पर देखिए एक क्वेश्चन दिया है, ई फॉर ए, इस तरीके से यहां क्या आएगा, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर, देखिए ई फॉर ए, फिर लिखा जे 8 ई, फिर स्पेस है, यहाँ है टी 16 और 60, फिर है वाई 20 और वी। स्टूडेंट्स देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये जो ए है ये 5 नंबर पे आता है, ये 10 पे आता है, यहाँ 15 होना चाहिए उस हिसाब से, फिर 20 आ गया, फिर 25 आ गया, यहाँ 4 है, यहाँ 8 हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, 12 आएगा। 15 पे क्या आता है, ओ, फिर यहाँ आ गया 12 है, 4 16 और 4 20, यहाँ 1 है, 1 में 4 जोड़ेंगे 5, 5 में 4 जोड़ेंगे 5, 5 में 4 जोड़ेंगे 9, और 9 पे क्या होता है, 9 पे आता है आई, तो आई होता है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए फिर एक क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, और संभवतः लास्ट क्वेश्चन है ये, गीता सीता से अधिक सुंदर है। ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया है, सीसेट में। वो कह रहा है गीता सीता से अधिक सुंदर है। यानी जो गीता है, गीता ये किससे सुंदर है, ये सीता से अधिक सुंदर है, तो मैंने लिखा सीता। लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है, लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है, अर्थात रीता सबसे सुंदर है, तो मैं रीता कहां लिखूंगा, यहां पर रीता। अब 4 विकल्प दिए हैं, चारों को देखना है कि इसमें सही क्या हो सकता है। सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, भाई सीता जो है गीता जितनी सुंदर नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहा है, कम सुंदर है। फिर वो कह रहा है सीता रीता से अधिक सुंदर है, भाई सीता रीता से अधिक सुंदर कहां है, कम है, तो गलत हो गया। रीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, रीता गीता जितनी सुंदर क्यों नहीं, उससे तो ज्यादा सुंदर है यार ये। गीता रीता से अधिक सुंदर है, गीता रीता से कहां सुंदर है यार, कम सुंदर है, तो आंसर क्या आएगा, ए। अब देखिए, अब आपके जो क्वेश्चन है, अब सीडीपी के क्वेश्चन चलेंगे, सीडीपी के क्वेश्चन, और सीडीपी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ठीक। डॉक्टर सुशील मिश्रा जी ने आपकी क्लास ली थी सीडीपी की, और इससे पहले डॉक्टर प्रमोद जी ने क्लास ली थी, तो आप मुझे कोऑपरेट करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर डालते चलेंगे। शब्दों, अंकों व सूत्रों को समझने के लिए कौन सी बुद्धि आवश्यक है। अब एक लहर चलती है, वो जो लहर देखी है मैंने, जैसे कभी बीजेपी की लहर चलती है, कभी कांग्रेस की, वो एक लहर इस स्क्रीन पे मैं अपने सामने देख पा रहा हूं। पहले लहर चली ए, फिर चली बी, अब चल रही है सी। अरे ऐसा होता है क्या यार, बी इसका आंसर है, इसका आंसर बी है, ध्यान दीजिए, कूल होकर क्वेश्चन पढ़िए, बी इसका आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो सकता है, 23 शोभानगर कोटी जी, हाँ। क्वेश्चन नंबर 23, प्लीज क्वेश्चन का नंबर डालते चलिए, क्वेश्चन का नंबर डालते चलिए 23। अब सीसी चलेगा, सीसी चल गया,
सी सी चलेगा अब जा। हाँ, लेकिन इसका आंसर एक बार देख लीजिए, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, भूल चूक हो सकती है, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है इसका डी आंसर है। ठीक है, इसका डी आंसर है, आप देख लेना एक बार। ठीक, इसका डी आंसर है, देख लीजिए। अब 24 को लेकर चलते हैं, 24 का आंसर क्या हो सकता है? सीखना आत्मज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है, ये स्टेटमेंट किसका है? अर्जुन चंद ने तो बिल्कुल ही दावा कर दिया, बिल्कुल ठीक आंसर दे रहे हैं आप, क्रो एंड क्रो का है। 25वां क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत विकसित किया गया। क्वेश्चन नंबर 25, और 25 का आंसर क्या हो सकता है? 25, भगवान करे जिस दिन आपका एग्जाम हो, बहुत कूल होकर आप एग्जाम दें, ठीक है, और बहुत अच्छे से आपको सफलता मिले। सही आंसर आप दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं हर्जबर्ग द्वारा। हाँ, अब मैं आपको एक चीज और बता देना हूं, बड़े शानदार तरीके से, बहुत ही संतुष्टि के साथ आपका कोर्स पूरा किया गया, आपने देखा भी होगा। अब आपकी प्रॉपर टेस्ट सीरीज चलेंगी। आज तो ये टेस्ट सीरीज मैं यूट्यूब पे डाल भी दूंगा, ठीक है, सबका भला होना चाहिए, लेकिन बाद में ये जो टेस्ट सीरीज होंगी केवल आपके कोर्स तक होंगी। तो 25 का आंसर आपने ए दिया है और बिल्कुल राइट आंसर है। अब हम 26 को लेकर चलते हैं, है ना, 26 को लेकर चलते हैं और अच्छे से करने का प्रयास कीजिए। आपको 1 मिनट का समय मिलता है। ट्वेंटी सिक्स का आप आंसर जो दे रहे हैं ए, और 27 का आंसर आप सी दे रहे हैं, और आपके दोनों आंसर सही हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड। आप फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, 28 का आंसर क्या हो सकता है? 28, अर्थ ग्रहण अधिगम स्पष्ट किसने किया था? 28, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। हाँ, आप कंटिन्यू करते हैं, 28 स्क्रीन पे आ चुका है। 28, 28 का आंसर अर्थ ग्रहण अधिगम स्पष्ट किया था, ये क्या हो सकता है? इसका आंसर बी है, असमबेल। देख लीजिए, ये इसका आंसर है एक बार। ठीक, 29 का आंसर जो है क्या हो सकता है? सीखना एक क्या होता है? 29, 29, सीखना अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होता है या भाषागत परिवर्तन होता है, शारीरिक विकास या उपरोक्त सभी? तो 29 का आंसर एक बार देख लीजिए। 29, इसका आंसर, अब यह अब क्या बताऊं यार मैं, डी इसका आंसर है। ध्यान रखना, उपरोक्त सभी आता है। आगे देखो, शैक्षिक अभिलेख क्वेश्चन नंबर 30, शैक्षिक अभिलेख क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 30, ठीक, चलो ठीक दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31, 31 का 31, 31 समाज की संरचना में परिवर्तन की प्रक्रिया को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन शिक्षा से संबंधित नहीं है? हंटर कमीशन, सैडलर कमीशन, कोठारी कमीशन या साइमन कमीशन?
32। एसएसटी के बच्चों से उम्मीद करूंगा कि बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। 32। सी, बिल्कुल साइमन कमीशन। ठीक है, गो बैक साइमन 1927 में बना था, 1928 में 2 बार आया। नवोदय विद्यालय पूछा जा सकता है क्या है? आवासीय विद्यालय है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग। ये आगे की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा एक दुधरीय प्रक्रिया है, ये स्टेटमेंट किसका है? चौंतीस का बी कह रहे हैं। नहीं, 20 का आंसर है 34 का बी। 20 का आंसर है बी। ठीक। आप देखिए 35। आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आरती जी ने तो बिल्कुल दावा ए पे कर दिया। अब इनकी बात नहीं मानेंगे तो ये नाराज हो जाएगी, तो आपकी बात मान लेते हैं हम। आत्मानुभूति होती है। सीखने की प्रक्रिया का समन्वय, कोऑर्डिनेशन, एक फिलोसफर दार्शनिक चिंतन धारा की प्रमुख विचारधारा है। 36। 36 का आंसर क्या हो सकता है? चलो, 36 का आंसर प्रयोजनवाद है, यानी डी इसका आंसर है। डी। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। इस बार ये जो फर्स्ट पेपर है, लोगों ने केवल सब्जेक्ट सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया है, लेकिन 50 नंबर सब्जेक्ट के हैं, 50 फर्स्ट पेपर के हैं। जितना रोल सब्जेक्ट का है इतना इसका है। इस पे विशेष तौर से ध्यान देते जाइए। अब 2 दिन तो मैं आउट ऑफ स्टेशन रहूंगा, लेकिन एक सप्ताह में 2 पेपर में फर्स्ट पेपर लूंगा आपके। और मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आप इनको अच्छे से तैयार करके चले जाएंगे तो भी आप सिलेक्शन के दावेदार हैं। आपसे ज्यादा मेहनत करूंगा मैं। ठीक है, एक हफ्ते में 2। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, प्रत्येक विषय में पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को कम करने पर विचार कर रही है, ताकि 37। ओके 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 स्टूडेंट्स। 37 का आंसर क्या हो सकता है? 38। 38 का आंसर क्या हो सकता है? 37 देखिए। चल गई लहर, चल गई चल गई, पहले कुछ और थी, अब डी की चल गई। और डी की जो लहर चली वो बिल्कुल सही आंसर है। यानी रटना नहीं चाहिए, प्रैक्टिकली वास्तविक समझ की ओर बढ़ें। और देखिए, नई शिक्षा पॉलिसी जो है उसको फ्रेम आउट करने वाले जो कमेटी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? 38। 38 का आंसर क्या हो सकता है? ए, कस्तूरी रंजन। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का आ रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39। 39। 39 का आंसर क्या हो सकता है? वर्धा शिक्षा सम्मेलन। वर्धा शिक्षा सम्मेलन 39 का बी आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक आंसर दे रहे हैं। एंड 40। 40। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 40। रश्मि वर्मा, रितु बोरा। क्वेश्चन नंबर 40, विवेकानंद। 40 में विवेकानंद जी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद। गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में कौन बुद्धि का एक तत्व नहीं है? 41।
चलो, बी है इसका, और सामाजिक प्रेरक आत्मगौरव है। आगे देखिए, बेटे एक्चुअली में मेरा सब्जेक्ट ये नहीं है, तो बुक्स में भी गलतियां हो जाती हैं। खाली बैठा था तो एक पेपर मैंने तैयार किया, और 43 का आंसर उसमें हो सकता है गलत हो, चूंकि मुझे भी डाउट लग रहा है, लेकिन उसमें आंसर सी बताया गया है। और जो बाल वाटिकाएं होती हैं का महत्व क्या है? बाल वाटिका, ये छोटे बच्चों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र यहां पर बताया गया है। 44 को आप देख लीजिए, और सारे विकल्प आपको पढ़ने हैं। चलो, हो सकता है पहला हो। ठीक है, लेकिन मैंने जहां से पेपर तैयार किया उसमें इसका आंसर सी दिया है। जो आपके टीचर हैं उनसे पेपर क्रैश कोर्स मतलब क्रॉस चेक करा दूंगा, और फिर अगली क्लास में मैं डिस्कस भी कर दूंगा। देखिए, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है? प्रकृतिवाद, चलो डी आंसर दे रहे हैं। ठीक है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसे शिक्षक को आद्यांत पढ़ना पड़ता है। यह कथन किसका है? 46। 46 आपको इंडिकेट कर देता हूं, फ्रांस के हैं वो रहने वाले 46, और फ्रांस के जो इनमें थे उनका नाम रूशो आता है। रूशो, रूशो। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 47। 47, कविता खाती। 47 पे आ जाइए, रंजना जी, संध्या, रितु, अखिलेश जी, मुक्त विद्यालय। ठीक है, स्मृति की 3 अवस्थाएं कौन सी होती हैं? स्मृति, 48। अरे देखिए भाई, स्मृति की 3 अवस्थाएं, सबसे पहला तो पहचान होना ही होना है। ठीक है, तो ए पे लगा लीजिए। अब 2 क्वेश्चन और हैं। 2 क्वेश्चन, किसने कहा है मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही सीखता है? 49। विवेकानंद, बिल्कुल ठीक आंसर दे रहे हैं। और लास्ट क्वेश्चन, सुकरात विधि का आधार क्या है? प्रश्न पूछना अंजू, चलो ठीक आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, अच्छा परफॉर्मेंस है। इस पेपर में यदि आप 30 मार्क्स भी ला रहे हैं 50 में से तो ठीक है।
लेकिन 35 आने चाहिए, इस पेपर में 35 आते हैं तो आप सिलेक्शन के दावेदार हैं। चलो मेहनत से पढ़ते रहिए, बीच बीच में मेरा सहयोग आपको मिलता रहेगा। मेरी ओर से आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। एसएसटी वाले बच्चों को बता देना चाहूंगा, जो एसएसटी वाले बच्चे जुड़े हैं, कल तो संडे है, परसों मेरी क्लास संभवतः नहीं रहेगी, पर उससे अगले दिन वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास यानी वही मैटर प्रोवाइड और टेस्ट सीरीज फिर हो। ओके, थैंक यू।